नमस्कार, मैं रीता खरेदी और आप इस समय मेरे साथ हैं समाचार किंग पर। और हम इस समय मौजूद है प्रभाग क्रमांक 8 में, जो मोमिनपुरा, ये जो व्यस्त एरिया है। हम यहाँ पर जनता की राय लेने आए हैं। मनपा चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव 15 तारीख को होने जा रहे हैं। वोटिंग आते हैं सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। आपको लगता है कि चेहरा बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, जी बिल्कुल चेहरे बदलने चाहिए। बदलाव, नेता बदलेंगे तब वो नया काम करेंगे, क्योंकि पुराने जो नेता हैं वो जितना किए हैं उससे और बेहतर करने के लिए आदमी चेंज करना पड़े, क्योंकि मेंटेलिटी वही रहती है। तो बदलाव ज़रूरी है, बदलाव जरूरी है। यहाँ पर जनता की मांग है, जो इसके पहले नेता हुए हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था है इतना व्यस्त एरिया, उनके आने के बाद में भी काम नहीं है। आप हालत देखो हमारे मोहनपुरे एरिया की। यहाँ पर वोटर कितने हैं लगभग? जी चलिए हम जी अप्रोक्सीमेटली 65,000 है यहाँ पे। 65,000 है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि ये 4 प्रभाग का एक प्रभाग है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो है इन बिटवीन 63 to 65,000। क्या है कि हमारे साथ मोमिनपुरा के फल विक्रेता हैं जो इस व्यस्त एरिया में काम करते हैं। आप बताइए मुझे कि आप आगामी 15 तारीख को चुनाव है, क्या कहना है आपका? कहना यही है कि जो पढ़ा लिखा हो, साहब लोगों से बात कर सके, ऐसा नगर सेवक को लाना जरूरी है। अभी 5 साल हमने लेके आया, 7 साल 8 साल हो गए, कोई काम के नगर सेवक नहीं थे। तो आप किसी समस्या को लेकर उनके पास जाते हैं तो आपकी समस्या का निराकरण समस्या का मतलब ही नहीं है, किसी की समस्या तो उसको हल करना चाहिए ना। जनता की मांग है, 4 नगर सेवक यहाँ पर होने के बावजूद भी परिवर्तन कितना हुआ है? कुछ भी परिवर्तन नहीं मैडम, जैसे कि वैसे। तो आपको ऐसा लगता है कि चेहरा बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। नए लोगों को, युवा लोगों को देना चाहिए मौके। बार बार वही लोग वही आते हैं। नए लोग आना चाहिए फील्ड के अंदर। पढ़े लिखे लोगों का काम है आने का, और पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, ये जनता की मांग है। हमने जनता की राय ली, जनता कितना चाहती है कि वो यहाँ पर परिवर्तन लाए। क्या है, हम खाते पीते लोग हैं। नहीं, तो आप किसी ना किसी चीज़ के लिए सरकार की जरूरत तो होती है ना, हमारी मौलिक है। तो आपको क्या लगता है कि होना चाहिए बदलाव या नहीं होना चाहिए बदलाव? आज तक का तो नहीं हुआ है, आज अच्छा। तक का नहीं हुआ है। अच्छा। अजीत तो चुन के दिए, एक भी नहीं आए। बाद में 5 साल रहता, सलाम करते हैं। 5 साल के बाद सलाम करने सलाम आए। वोट देना लेना है ना, जब करते सलाम, उसके बाद में सबके साथ घूम लिए, रैली में क्या, इसमें क्या, उसमें क्या। आपको अब ऐसा नहीं लगता कि परिवर्तन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है कि हमारी अधिकार या सुविधाएं? कुछ नहीं है, ये एक खंबा लगा दिए सिर्फ बीच में, और 4 लीडर आए, पूरे गप्पा। यहाँ पे सब लीडर वैसे सब काम होता है, जब इलेक्शन आता है, जब आते हैं और बाद में फिर गायब हो जाते हैं। इलेक्शन के बाद गायब भी हो जाते हैं। यहाँ पर उनके पास जाओ ना, वो चपरासी रहते उनके साथ वाले। अरे नहीं है साहब, दिल्ली गए, बम्बई गए, हम क्या करेंगे, ये हमारा भांजा है। आपको ऐसा लगता है कि चेहरा चेंज होना चाहिए? बिल्कुल चेहरा चेंज होना चाहिए। नए लोग आना चाहिए और अनपढ़ नहीं आना चाहिए, ग्रेजुएशन के लोग आना चाहिए। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, ऐसी मांग है जनता की। पढ़े लिखे लोग जो सारी कानून की बातें समझे और उन्हें जागरूक कर सके जनता को, इस तरह के लोग चाहिए। आपको क्या लगता है, चेहरा बदलना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग आना चाहिए सत्ता में, जानकार लोग आना चाहिए? जानकार लोग आना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आना चाहिए और काम करने वाला होना। ऐसा नहीं है खाली बस अपना वोट ले ले और जाके घर में बैठ। आपका क्या कहना है, बताइए। आज के टाइम में मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर वो है कि जो सबको लेकर चले, विकास भी करे। पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, है ना। जो अगर कभी कोई तकलीफ़ आए एजुकेशन के मामले में, कहीं जाते हैं अपन कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाके, इतने तो आना चाहिए कि क्या पढ़ा लिखा है और क्या समझ में आ रहा है, इतना तो कम से कम आना चाहिए ना वार्ड मेंबर को। युवा पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए कि बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और पढ़े लिखे होना उनको मिलना चाहिए खासकर। युवा पीढ़ी को क्या राय है आपकी चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यही राय है कि जितने पुराने कारपोरेटर हैं उनको ना देते हुए ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए, जो पिछले 30-35 सालों से, कोई 40 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ में काम कर रहा है और करता हुआ आया है और पूरी ईमानदारी के साथ में
कांग्रेस पार्टी का साथ निभा रहा है। अब की तो नए कारपोरेटर को देना चाहिए टिकट, जो पुराने थे कोई काम के है नहीं, कोई काम करे नहीं उन लोगों ने, और पढ़े लिखे जानकार लोगों को टिकट देना चाहिए। आपकी क्या राय है? नहीं नाम तो बहुत से ऐसे कारपोरेटर है कि पढ़े लिखे कुछ है नहीं, उनको कोई मालूमात है नहीं, और टिकट ले लेते हैं और काम करते नहीं बराबर। तो ऐसी कैसा नगर सेवक चाहिए आपको? अच्छा पढ़ा लिखा हो, काम करने वाला हो, बस। और क्या, आज हम निकले हैं जनता की राय लेने के लिए। आज हम एक एक जन तक पहुंचना चाहेंगे कि आखिर जनता की राय क्या है। जो काम करते हैं उनको ही आना चाहिए, और हम यहाँ पर और लोगों से भी बात करेंगे। जी आप हमें बताइए, आप क्या चाहते हैं कि क्या विचार है आपका इस बार वोट देने का, कि आप किसको देंगे और कौन वो चेहरा होना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए या नहीं? देखो, यहाँ तो सबसे पहली बात चेहरा बदलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पार्टी के थ्रू अगर कुछ बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको भी बदलना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी टिकट किसको देती है मालूम है? केबल वाला, चाय वाला और कंट्रोल वाला। ये बहुत इस चीज़ों को बदलना चाहिए और व्यक्ति को देख करके उसको टिकट को बांटना चाहिए। जी, पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले तो पढ़े लिखों को ही चुन करके उनको टिकट बांटना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, केबल वाला, चाय वाला और कंट्रोल वाला, ये जो बात है अब वो केबल वाला और कंट्रोल वाला, अब वो सब आप क्या कह सकते हैं? जी आप बताइए हमें, किस तरह का आपको कैसा चेहरा चाहिए, नगर सेवक कैसा होना चाहिए? नगर सेवक तो क्योंकि एक दिन की बात नहीं होती है, बात होती है 5 सालों की। तो काम करने वाला चाहिए ना। यहाँ तो कोई काम करते आज तक दिखा ही नहीं, कोई दिखाई नहीं काम करते हो। चेहरा बदलना चाहिए, सब बदलना चाहिए। मैडम, यहाँ की एक परिस्थिति, यहाँ के रहवासियों जनता को जनता को परेशानी हो रही है, इसलिए उसका कोई क्या नाम है सोल्यूशन निकल रहा नहीं है। कारपोरेटर एक भी पढ़े लिखे नहीं है यहाँ पर, जितने भी है एक हाउस के अंदर पढ़े लिखा आदमी क्या नाम है पहुँचने को होना यहाँ से। और हमारी मांग ये है कांग्रेस से भी कि पढ़े लिखे लोगों को क्या नाम है टिकट का क्या नाम है वाटअप किया जाए, और सीनियर कांग्रेसियों को भी नहीं, और ये सब ऐसे लोगों युवा को मौका मिलना चाहिए और यहाँ के रहवासियों को भी मिलना चाहिए। हाँ, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए। 20 साल से बिल्कुल युवा भिड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, तो युवाओं को चांस क्यों नहीं देती है कांग्रेस पार्टी? जो ये कांग्रेस पर ही, यहाँ पर जो 4 नगर सेवक पहले से कांग्रेस के हैं और कांग्रेस का मोमिनपुरा गढ़ माना जाता है, वहीं पर सवाल खड़े होते हैं पार्टी पर ही कि सिर्फ गिने चुने चेहरों को क्यों दिया जाता है टिकट। गिने चुने लोगों को इसलिए दिया जाता है कि वो नीचे से डोनेशन ढकेलते हैं। वो जब तक पैसा नीचे से जाएगा नहीं तो ऊपर से टिकट आती नहीं मैडम। विकास हो या ना हो, लेकिन टिकट उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं को मिलता, वो बिके हुए लोग रहे। और अपना एक फ्रेंड का भी क्या नाम है, हमने क्या नाम है फॉर्म भरा कांग्रेस पार्टी से, रिजवान अंसारी के नाम से। वो ग्रेजुएशन है, उसका ग्रेजुएट है, उसके लिए भी टिकट का क्या नाम है बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक क्या नाम है उसको कोई कंफर्मेशन कोई नहीं है कि कंफर्म है या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी विषम परिस्थितियाँ हैं कि पार्टी के लोग ही पार्टी पर उंगलियाँ उठा रहे हैं कि 4 कांग्रेस के नगर सेवक होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं। यहाँ तक कि जनता तो जानती ही नहीं न नगर सेवक है कौन। नगर सेवक हमने जो आपको बताया, यहाँ मोमिनपुरा की जनता क्या चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आना चाहिए सत्ता में, और जो सारी जानकारी रखते हैं, कानूनी कार्रवाई जानते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, युवा पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। आज हमने जनता की बात, जनता के दिल की बात जानी, और हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं वोट देना चाहिए, ये जनता का हक है, अधिकार है। बने रहिए आप मेरे साथ समाचार किंग पर रीता खरेते के साथ।